हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरस समीकरणमितीय दोष का जो पहला प्रकार है वो है धातु आधिक्य दोष। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता दोष, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु अधिकता दोष के बारे में। ठीक है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें धातु की अधिकता हो। ठीक है, जिस दोष में धातु की अधिकता हो, क्योंकि जो हमने पहले रस समीकरणमितीय दोष पढ़े हैं उनमें धनायन और ऋणायन मतलब धातु और धातु दोनों बराबर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एरस समीकरणमितीय दोष है उसमें धातु और धातु बराबर नहीं होते हैं। तो पहला दोष है धातु अधिकता दोष है, और धातु का प्रतीक जो होता है जिसको प्रकट करते हैं हम धनायन से प्रकट करते हैं। मतलब ऐसा दोष जिसमें धनायन क्या हो, अधिक हो, और ऋणायन क्या हो, कम हो। तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा, धातु अधिकता दोष। पढ़ते हैं वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल के धनायनों की संख्या, क्रिस्टल के धनायनों की संख्या जो प्लस के हैं उनकी संख्या ऋणायनों से अधिक होती है। मतलब प्लस के ज्यादा होते हैं, मतलब धातु ज्यादा होती है। धनायनों की संख्या ऋणायनों से अधिक होती है, धनायन ज्यादा होते हैं, ऋणायन कम होते हैं, उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। और हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि धातु अधिकता दो तरह से हो सकती है। या तो हम ऋणायन को कम कर दें, ऋणायन को कम कर दें, या हम जो धनायन है उसको अधिक कर दें। तो ये भी दो प्रकार का होता है। जो हमारा धातु अधिकता दोष है दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऋणायन न्यूनता दोष और दूसरा होता है धनायन आधिक्य दोष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋणायन न्यूनता दोष। ठीक है, यदि किसी शुद्ध क्रिस्टल में से, जब क्रिस्टल हमारा पूर्ण रस समीकरणमितीय है, ठीक है ना, जिसकी रस समीकरणमिति में कोई परिवर्तन नहीं है, वो धातु और वो क्रिस्टल हमारा शुद्ध है। यदि किसी शुद्ध क्रिस्टल में से किसी ऋणायन को क्रिस्टल से अलग कर दिया जाए, किसी विधि से किसी ऋणायन को उसमें से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋणायन न्यूनता, ऋणायन कम हो जाएगा। ऋणायन को क्रिस्टल से अलग कर दिया जाए तो इस प्रकार के दोष को ऋणायन न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, जब ऋणायन न्यून होगा तो धातु अपने आप अधिक हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं, समझेंगे इसका एग्जाम्पल। हमारा शुद्ध NaCl का क्रिस्टल है, सब तरफ NaCl है और कहीं भी कोई भी रिक्ति नहीं है। जितने Na हैं इतने ही Cl हैं, 6 ही Na हैं और 6 ही Cl हैं। अब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को हम सोडियम वाष्प, ठीक है ना, सोडियम वाष्प के वातावरण में ले जाकर गर्म करते हैं। ठीक है, अपना क्रिस्टल उठाना है और उसको सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करना है। ठीक है, जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा सोडियम वाष्प है वो क्रिस्टल के चारों तरफ जम जाती है। ठीक है, जम जाएगी। जमने के कारण क्या होगा, जो हमारा Na है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और आयन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब Na आयन बन जाएगा तो वो इसके अंदर झांकेगा। ठीक है, और जो Na प्लस है, प्लस सदैव माइनस को आकर्षित करता है। ठीक है, और अपने पास वाले किसी Cl को आकर्षित करता है। ठीक है, जो हमारा Na प्लस बन चुका है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, वो अपने पास वाले किसी Cl को आकर्षित करता है। ठीक है,
इसके पास ये Cl है, ठीक है, इसको आकर्षित करता है और Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, ठीक है। अब Na प्लस को Cl माइनस मिल गया, मतलब प्लस को माइनस मिल गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा E माइनस का, तो ये जो E माइनस है Cl के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है इसको हम, जहां पर हमारे सभी क्रिस्टल हैं, ठीक है, लेकिन एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस तरह की रिक्ति को हम F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। जब हमारा F केंद्र बन जाता है, Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, हमारी रिक्ति F केंद्र बन गई, तो क्या होता है कि प्लस की संख्या तो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल का रूप ये है, इसमें परिवर्तित हो चुका है। Cl की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया और Na ने Cl को आकर्षित करके NaCl बना दिया, ठीक है, और F केंद्र बन गया। अब इसमें 6 तो Na है और 5 Cl हैं, तो इस तरह से हमारा जो धनायन है वो अधिक होता है और ऋणायन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। और दूसरी बात, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत धारा के लिए और रंग के लिए, ठीक है, उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें आने के कारण इसका रंग जो है सफेद से पीला हो जाता है, ठीक है। एक एक बात को पढ़ते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, ठीक है, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, तो Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, ये चारों तरफ जम जाएगा। जमने के कारण क्या होगा? Na वाष्प का जो Na है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और Na प्लस बनाता है। इलेक्ट्रॉन का, Na वाष्प ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और Na प्लस बन गया। अब जब Na प्लस बन जाएगा तो वो क्लोरीन को आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है। क्रिस्टल के Cl माइनस इस Na प्लस से मिलकर NaCl बनाते हैं और Na वाष्प के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो Na वाष्प के द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl के निकलने से बनी रिक्ति पर चला जाता है, ये चला गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में Na का आधिक्य हो जाता है। इस प्रकार से बनी रिक्ति को F केंद्र कहते हैं। ये रिक्ति जो है हमारी F केंद्र है, जहां पर कोई ऋणायन है वो चला जाए, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाए, तो वो जो रिक्ति है उसको F केंद्र कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। विद्युत धारा तथा रंग दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। यहां रंग भी कर देंगे, विद्युत धारा और रंग, ठीक है। मैं लिख देता हूं, और रंग के प्रति उत्तरदायी होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl क्रिस्टल का रंग सफेद से बदलकर पीला हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहां देखा कि ऋणायन कम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है धनायन आधिक्य दोष, ठीक है। पहला था ऋणायन न्यूनता दोष। तो पहले जो ऋणायन था वो कम हुआ था, तो जो दोष उत्पन्न हुआ था वो ऋणायन न्यूनता दोष था। अब क्या होगा? धनायन अधिक होगा, धनायन अधिक होगा, और धनायन के अधिक होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको ही धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। समझेंगे कि किसी क्रिस्टल में धनायनों की संख्या बढ़ने से, धनायनों की संख्या बढ़ने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। अब एक बात समझेंगे कि Zn पर +2 होता है, O पर -2 होता है, ठीक है।
तो Zn+2 कब बनता है? कोई भी परमाणु जब आयन बनता है तो उसके ऊपर प्लस या माइनस आ जाता है। वो आयन तब बनता है परमाणु, कोई परमाणु है, ए परमाणु है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ठीक है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन बनता है, अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बन जाता है। ठीक है, इसका उल्टा भी इतना ही सही है, इसका उल्टा भी इतना सही है कि अगर कोई धनायन है, वो धनायन कब बना? वो धनायन कब बना? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल जाए, कोई धनायन है और धनायन बनता है इलेक्ट्रॉन त्यागने पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागे कोई परमाणु, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो धनायन बन जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा है वो उसको वापस मिल जाए तो दोबारा से वो परमाणु बन जाता है। ऐसे ही कोई ऋणायन है, ऋणायन कब बनता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, इसलिए इस पर क्या है? माइनस का आवेश है। अगर ये इस माइनस को, उस इलेक्ट्रॉन को दे दे, उल्टा वापस दे दे, तो क्या बन जाएगा? दोबारा से ए बन सकता है। ठीक है, अब जो मैं यहां बताने जा रहा हूं उसका संबंध इस बात से है। ठीक है, अगर कोई हमारा ऋणायन है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बन जाएगा? दोबारा से परमाणु बन सकता है। ठीक है, ए माइनस है और मैं इस ई को इधर ले जाऊं तो ए प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, ए माइनस ए बन सकता है बशर्ते कि जो इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर रखा है उसको त्याग दे। ठीक है, वही शर्त है। वही काम यहां होता है कि कमरे के ताप पर जो ZnO है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, और जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, एक बात ध्यान रख लेना कि Zn पर +2 होता है और O पर -2 होता है। Zn पे +2 होता है, O पे -2 होता है। ठीक है, जो Zn है वो तो अपना Zn+2 की अवस्था में रह जाता है, गर्म करने पे वो Zn+2 ही रह जाता है। लेकिन ये जो आपका O-2 है, जो दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखे हैं, इनको मुक्त कर देता है और आप O2 बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। भाई गर्म करने पे Zn+2 में बदलना चाहिए और O-2 में बदलना चाहिए, लेकिन यहां होता यह है कि Zn तो +2 में बदल जाता है, लेकिन जो O-2 है, इसके जो -2 है, दो इलेक्ट्रॉन इसको मुक्त कर देता है, इसको जो इसने ग्रहण कर रखे थे उनको छोड़ देता है, तो 2+ प्राप्त होता है और 1/2 O2 बन जाता है। O2 वातावरण में उड़ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा Zn+2 है और 2E- है, ठीक है, ये अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, पढ़ेंगे। ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, ZnO हमने गर्म किया, Zn+2, O-2 नहीं बनता है। O जो है, जो दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखे थे उनको त्याग देता है। ठीक है, और आप वातावरण में मिल जाता है, उड़ जाता है, और बचे कौन? Zn+2 और O-2। ठीक है, तो क्रिस्टल में Zn+2 का आधिक्य हो गया, Zn+2 अधिक हो गया क्योंकि O गया साफ। ठीक है, और उसके दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा
और रंग बदलने के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए हमारे क्रिस्टल का रंग सफेद से पीला हो जाता है। तो अब क्रिस्टल में Zn+2 का आधिक्य हो जाता है और Zn+2 तथा E- जो 2 E- हैं, ठीक है, दोनों अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। तो ये हमारा धनायन आधिक्य दोष था। ठीक है, ध्यान से समझाया आपने, थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा कुछ समस्या रह गई तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को जहाँ से समझ में नहीं आई है दोबारा से स्टार्ट करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश 100% की गई है। ठीक है, मेरी तरफ तो 100% की गई है, लेकिन आपके लिए वो कितना परसेंट है ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी अधिक बार देखोगे इतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।